दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कल हमने बात की थी स्विंग के बारे में आज फुल डिटेल के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और साइकोलॉजी को समझना है। और आपको मैंने बताया था कि स्विंग दिखता कैसे है, ये काम कैसे करता है। आज ये मैं प्रैक्टिकल में भी कुछ आपको वीडियो में बताना चाहता हूँ, जो कि हमने MT4 को चुना है। इस पर मैं आपको बताऊँगा कि दिखता कैसे है, ठीक है ना। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ स्विंग के बारे में इंट्रोडक्शन। जो हमने बात की थी कि स्विंग होता क्या है। बेसिकली स्विंग ऐसी चीज़ होती है जिसमें मार्केट हम जो प्राइस है वो हरकत इस तरह कर रही होती है कि मार्केट अप जा रही होती है, उसके बाद डाउन आती है, उसके बाद दोबारा अप जाती है, फिर डाउन आती है। जैसे ही मार्केट अप डाउन होके एक ट्रेंड की सूरत में जा रही होती है, ये जो आपके सामने प्राइस एक्शन मूवमेंट कर रही है, ये होती है जो मार्केट की है स्विंग होती है, ठीक है ना। मार्केट इसमें अप भी जा रही है, डाउन भी जा रही है। अप ज़्यादा जा रही होती है और डाउन कम आ रही होती है। मतलब यहाँ पे जो डाउन आ रही होती है मार्केट, वहाँ पे मार्केट करेक्शन करती है, करेक्शन करके मार्केट ऊपर की जानिब चली जाती है, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली मार्केट एक ट्रेंड में होती है, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हायर हाई बनाती है, उसके बाद हायर लो बनाती है, उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर हायर हाई बनाती है। मैंने आपको एंट्री का भी बताया था कि कहाँ पे एंट्री लेनी है मार्केट की, कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। मार्केट जैसे ही अप जाती है उसके बाद यहाँ पे आपने एंट्री नहीं लेनी अगर आप अप ट्रेंड को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप मार्केट के अप ट्रेंड को चूज़ कर रहे हैं तो आपने सेल पे कभी बाय नहीं करना, ठीक है ना। बाय ही पे ही बाय करना है। यानी जब बाय का मूवमेंट आएगा, बाय के जो बायर होंगे, वहाँ से आपने एंट्री लेनी है। यहाँ पे जब मार्केट हायर हाई बना के हायर लो बनाएगी, उसके बाद यहाँ पे जो करेक्शन हो करेगी, करेक्शन के बाद आपने यहाँ से एंट्री लेनी है। तो ये आपकी एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई कि हमने एंट्री पॉइंट कहाँ पे लेना है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जितना बड़ा हायर हाई यानी और जितना छोटा यहाँ पे करेक्शन होगा, उतना ही ट्रेंड जो है वो ज़्यादा ही ताकतवर होगा, स्ट्रॉन्ग ताकतवर ट्रेंड होगा। तो आपने ट्रेंड को ही चूज़ करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी, क्योंकि ट्रेंड इज़ फ्रेंड होता है, ठीक है ना। अब कभी ये नहीं करना कि यहाँ पे अगर लो में मार्केट करेक्शन करने आई है तो आपने लो पे एंट्री ले लेनी है, क्योंकि स्विंग जो करेक्शन करने के बाद जो हमें एंट्री देता है वो हमें प्रॉफिटेबल होती है, ना कि जो स्विंग की तरफ नीचे की तरफ आती है वो हमारे लिए मतलब एंट्री पॉइंट होता है। ये एंट्री पॉइंट नहीं होता। उसके बाद मैं आपको अब आपका जो टेक प्रॉफिट होता है वो स्विंग की करेक्शन के ऊपर की जानिब होता है, जहाँ पर आपने स्विंग मतलब आपकी मार्केट नीचे की जानिब आई थी, यहाँ से आपने एंट्री पॉइंट लगाया, आपने यहाँ तक इसको स्विंग की यहाँ तक आप टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। उसके बाद अगर प्रॉफिट लगाना हो तो यहाँ पे दूसरा भी प्रॉफिट लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये बात की बात है, ठीक है। अब प्रॉफिट भी आपको अर्न यहाँ से करना सिखा दिया, एंट्री भी आपको बता दी। अब यही कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्केट में स्विंग कितना बड़ा आएगा, ठीक है ना, कितना छोटा करेक्शन करेगा, कितना स्विंग मारेगा। इसके लिए हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। ये अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड को जो हम आइडेंटिफाई करने के लिए फिबोनाची का टूल भी इस्तेमाल करते हैं, कि हमें पता लग जाता है कि फिबोनाची के ज़रिए पता लग जाता है कि कितना स्विंग मारेगी मार्केट, ठीक है। उसके बाद अब बात आ जाती है कि बुल्स का मोमेंटम और बायर जो होते हैं इनका मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा उतना ही ट्रेंड आपके मतलब आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। जितना बुलिश का मोमेंटम कम होगा उतना ही आपके लिए ये प्रॉफिटेबल होगा, और जितना बुलिश का मोमेंटम ज़्यादा होगा उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, ना कि बुलिश का मोमेंटम ज़्यादा होने की सूरत में प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट चला जाता है। अगर मैं मार्केट को आप दिखाऊँ तो देख सकते हैं, मार्केट अगर ट्रेंड में है तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ऊपर की जानिब जा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। अब बुल्स का मोमेंटम जितना ज़्यादा है और करेक्शन जितनी कम है उतना आपको हाई सूरत में दिखा रहा है, ठीक है ना। ये होता है ट्रेंड, और इस तरह ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके हम ट्रेड ले सकते हैं।
अब स्विंग जितना, अगर मिसाल के तौर पर आपने ट्रेड लगाई, अगर स्विंग नीचे आ गया, आपने ट्रेड यहाँ से लगाई, दोबारा मार्केट यहाँ तक अगर पहुँची तो आप यहाँ ऊपर चली गई मार्केट, तो ये आपके ट्रेंड में है। अगर यहाँ से मार्केट दोबारा यहाँ से नीचे आ गई, स्विंग के नीचे आ जाती है, फिर जाके आपको पता चल जाता है कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और तरीका बताऊं, यहाँ से अगर मार्केट बुल्स का मोमेंटम ज़्यादा है, ठीक है ना, बेरिश का छोटा है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ठीक है ना, फिर नीचे आई, इस तरह हायर हाई भी बना लिया और यहाँ पे करेक्शन भी कर ली, ऊपर की तरफ बुल्स का मोमेंटम भी बढ़ गया, नीचे बेरिश का मोमेंटम आ गया। अब मार्केट जो है हमारे जो यहाँ पॉइंट है, यहाँ से अगर नीचे आ जाती मार्केट, यहाँ से जाती, तो इसका मतलब था हमारा मोमेंटम चेंज हो चुका था, ट्रेंड हमारा चेंज हो चुका था। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट जो है ऊपर जाके यहाँ से हायर हाई हायर लो बना के यहाँ से ऊपर की जानिब गई, हायर हाई बना, उसके बाद मार्केट ने एक लोअर लो लगाया, उसके बाद मार्केट नीचे की जानिब आ गई। आप देख सकते हैं हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि डेली जो हमारा चार्ट के मुताबिक ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, अब हमारी मार्केट नीचे की जानिब आ रही है, ठीक है ना। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बनाया, लोअर लो बनाएगी, लोअर हाई बनाएगी, लोअर लो और लोअर हाई बनाएगी, तो हमने क्या करना है, लोअर हाई से ही ट्रेड करनी है, क्योंकि अब हम सेल में जा रहे हैं। लोअर हाई से हम ट्रेड करेंगे और यहाँ तक लोअर लो में हम ट्रेड आएंगे। हाँ, उसमें बुल्स के ट्रेंड में हमने क्या करना था, हमने करेक्शन के बाद बुल्स के अप की तरफ जाते वक्त ट्रेड लगानी थी। लेकिन सेल के जो ट्रेंड होगा यानी डाउन ट्रेंड में हमने क्या करना है, लोअर हाई से ट्रेड लगा के नीचे की जानिब लोअर लो में यहाँ पे अपनी ट्रेड का TPSL जो है TP सेट करके छोड़ देना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मार्केट फिर करेक्शन करेगी, लोअर हाई बनाएगी ना, यहाँ पे जितनी लोअर हाई छोटा होगा आपका ट्रेंड उतना ही मतलब फिट होगा, ठीक है ना, उतना ही प्रॉफिटेबल आपका जो ट्रेंड होगा वो होगा। इसके मुताबिक अगर यहाँ पे देख सकते हैं, अब मार्केट यहाँ पे आई, लोअर हाई बना के लोअर लो बनाया, उसके बाद लोअर हाई बनाया, ये देख सकते हैं मार्केट का जो ट्रेंड है ना ये फिट है, ठीक है ना। ये मार्केट का ट्रेंड ये देखें, अगर आपको जूम करके दिखाऊँ तो मार्केट का ये जो ट्रेंड है ये देखें, ये एक्यूरेट है। मार्केट एक अपनी रेंज में मार्केट नहीं आ रही, उसके बाद मार्केट देख सकते हैं जब मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, मार्केट क्या करेगी, अपनी जो पिछला स्विंग है उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाती है। इस तरह मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है, क्योंकि मार्केट बेसिकली जो प्राइस की मूवमेंट थी वो एक वेव की थी। यहाँ से देख सकते हैं एक वेव की सूरत में, जब ये वेव ऊपर की जानिब निकल जाती है तो मार्केट आपके सामने है, ये मार्केट का डाउन ट्रेंड आ रहा था, अब मार्केट रेंज में आई और ऊपर की तरफ बुम निकल गई, ठीक है ना। ये होता है, इस तरह से ट्रेंड चेंज होता है। और आपने बाय ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में कैसे एंट्री लेनी है ये भी मैं समझ सकता हूँ, या मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये आपको समझ आ चुकी होगी। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा टॉपिक था स्विंग के बारे में जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। तो इसके साथ ही मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।